मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण के माखन चोर टैग को गलत बताते हुए तर्क दिया और साथ ही प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण को इस नाम से ना बुलाया जाए, इसके लिए अभियान चलाने की घोषणा भी की है। लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने आभासी दुनिया में रुचि ले रही युवा पीढ़ी को भारतीय दर्शन से जोड़ने का फैसला लिया है। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने भगवान श्री कृष्ण के माखन चोर टैग को गलत बताते हुए इस धारणा को बदलने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। सुनिए डॉक्टर मोहन यादव का बयान। हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। सीएम ने बताया भगवान कृष्ण चोर नहीं थे, श्री कृष्ण का माखन से लगाव था। उनका माखन से प्रेम केवल चंचलता नहीं बल्कि अन्याय के प्रति उनके विरोध का एक तरीका था। उन्हें माखन चोर कहना उनकी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करना है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि आम जनता को उनके हक का माखन मिल जाएगा तो सब कुछ प्रसारित हो जाएगा। आम जनता गरीब के हिस्से का जो माखन है उनको मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण माखन चोर नहीं थे, ये बात प्रचारित भी हो जाएगी और हर नागरिक को उसके हिस्से का माखन मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि उस दिशा में मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। मध्य प्रदेश में विकास कैसे हो, मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण के योजनाएं कैसे प्रभावी तरीके से लागू हों, इसको लेकर के लगातार वो समीक्षा न केवल मुख्यमंत्री जी करते हैं वरन सारा मंत्रिमंडल पूरी सजगता के साथ एक अच्छे प्रहरी के रूप में काम कर रहा है। और उसके कारण मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस में एक जो विचलन है, कांग्रेस में जो एक प्रकार से उहापोह मची हुई है, वो इसलिए कि मध्य प्रदेश की सरकार सही दिशा में काम कर रही है। माखन चोर पर सियासत गरम। मध्य प्रदेश में सियासत का नया मुद्दा माखन चोर कहने पर गर्मा गया है। आपको बता दें कि सरकार लोगों को बताएगी कि मटकी फोड़ना कंस की नीतियों के विरुद्ध श्री कृष्ण का विरोध था। वहीं साधु संत भी माखन चोर शब्द हटाने पर सहमत हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते अब जिलाध्यक्ष ऐप पर वर्क रिपोर्ट अपलोड करेंगे। यानी कि कांग्रेस का मानना है पार्टी को फर्जी डेटा देकर पदाधिकारी गुमराह नहीं कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस की डिजिटल रिपोर्टिंग और संगठनात्मक कसावट पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से वर्चुअल पार्टी हो चुकी है। राजनीतिक दल जनता के बीच काम करते अच्छे लगते हैं, जो कांग्रेस भूल चुकी है। सिस्टम के अंतर्गत सारा काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा, उस ऐप के माध्यम से होगा, जिससे कि पार्टी का जो रिकॉर्ड है वो जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक न केवल सुरक्षित रहेगा, सटीक रहेगा, समयबद्ध रहेगा और जितनी जानकारी मांगी गई है उतनी जानकारियां यदि उसमें आपने नहीं भरी है तो वह सिस्टम अपलोड नहीं होगा। ये कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से एक वर्चुअल पार्टी होकर रह गई है। हम हमेशा ध्यान रखें, एआई हो गया, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये हमारी मदद के लिए हैं, लेकिन राजनीतिक दल जनता के बीच काम करते अच्छे लगते हैं और उनका आकलन भी जनता के बीच होना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस ये भूल गई है। ये नेताओं का संगठन होता है, तो मुझे लगता है नेता की जो आकलन होता है वो जनता करती है, बैलेट बॉक्सेस करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिली ड्रग्स फैक्ट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और यह खुलासा सिर्फ ड्रग फैक्ट्री का नहीं बल्कि उस अंडरवर्ल्ड की वापसी का सबूत है जिसे कभी मुंबई ने झेला था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये गैंग बंदूक और गोली छोड़कर केमिकल और कैश पर दांव खेल रहा है। रिपोर्ट देखिए।
भोपाल के हजारों घरों में से एक साधारण सा मकान जगदीशपुरा इलाके में मकान नंबर 11 दरअसल करोड़ों की ड्रग्स फैक्ट्री थी और जिसके तार डी गैंग से जुड़े थे। और अब भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। दरअसल अंडरवर्ल्ड का गुर्गा सलीम डोला ड्रग्स फैक्ट्री चला रहा था। सलीम डोला जून में दुबई से भारत लाया गया था। वहीं एमडी ड्रग्स मामले में सियासत गर्मा गई है। पुलिस इंटेलिजेंस या सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो रही इस मामले में, और एक सुनसान मकान में बिजली का कनेक्शन मिल जाता है। जहाँ आबादी है वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी जगह बिजली का कनेक्शन भी मिल गया और 90 करोड़ के आसपास का वहाँ ड्रग पकड़ाया। ये यहाँ लगातार ये बिजनेस चल रहा था और इनके तार कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं इनसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं। इतनी बड़े स्तर पर कार्रवाई जो देश में आज देखने को मिल रही है, इससे पहले कभी मिली है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है जो इस प्रकार के सिंडिकेट को खत्म करने के दिशा में जो कदम बढ़ाया है। जांच एजेंसी चाहे केंद्रीय हो चाहे हमारे प्रदेश की केंद्रीय एजेंसी हो, वो सब मिलकर संयुक्त रूप से इस प्रकार के सिंडिकेट को निस्तेनाबूद करने की दिशा में काम कर रही है। और भोपाल में भी जो सिंडिकेट पकड़ा है उसमें कोई भी हो, कहीं के भी तार जुड़े हों, सबको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। भले ही इस मामले में सियासत जोरों पर है, लेकिन ये मामला सिर्फ एक ड्रग फैक्ट्री का नहीं है, बल्कि उस अंडरवर्ल्ड की वापसी का सबूत है जिसे कभी मुंबई ने झेला था। फर्क सिर्फ इतना है कि ये गैंग बंदूक और गोली छोड़कर केमिकल और कैश पर दांव खेल रहा है। भोपाल से निकली 92 करोड़ की ये खेप दिखाती है कि दाऊद का भूत अभी जिंदा है और अब वो देश के दिल से खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के मामले में एसआईटी जांच और एफआईआर पर स्टे लगा दिया है। 18 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कांग्रेस विधायक के खिलाफ 3 दिन में एफआईआर दर्ज करने और जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे। और इसके खिलाफ कांग्रेस विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही वाली नीति है उसका पटाक्षेप हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो साफ साफ बताता है कि मध्य प्रदेश में एक तानाशाहीपूर्ण रवैया भाजपा की सरकारें और उनके नेता अपना रहे हैं। एफआईआर कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों को दबाने की कोशिश है, उनको डराने की कोशिश है, जिसका आज पटाक्षेप हुआ है। आरिफ मसूद जी का कॉलेज वर्षों से चल रहा है, लगातार बच्चे वहां से पढ़ के निकल रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य को भी खतरे में डालने का काम इनके नेता और जो इनके कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस न्यायपालिका से और विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से परे जा चुकी है, इसलिए कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए। ये सिर्फ स्टे है, बाकी आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होगा। वैसे न्यायपालिका अपने सिद्धांतों पे चलती है, पर जनता जरूर जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है, और समय आने के साथ न्यायपालिका भी अपने फैसलों से ये तय कर देगा कि कांग्रेसियों के हाथ सदैव गलत काम